एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा को उठाने वाले हैं, ये घटना है कानपुर की। बता दें, जहां एक मौलाना द्वारा कई महीनों तक 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लड़की के पिता मजदूरी का काम करते हैं। ये वही शख्स है जिसने इस घिनौनी हरकत का अंजाम दिया है। बता दें कि पिता मजदूरी का काम करते हैं लड़की के, वही लड़की के गर्भवती होने पर पूरे मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक मस्जिद के हाफिज ने क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा लिया। उसे कुछ खिलाने पिलाने के बहाने वो उसे अपने घर बुलाने लगा, जिसके बाद उसने लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बार बार उसे ब्लैकमेल करके महीनों तक रेप करता रहा। डर के मारे लड़की ने ये बात अपने घर पर भी नहीं बताई और चुपचाप सब कुछ सहती रही। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई। ये वही शख्स है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, गर्भवती होने के बाद मौलाना ने उससे जबरन गर्भ गिराने की दवा दी, जिससे ईद के दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजन जब उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे तो सारा मामला खुला। लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आरोप ये भी है कि लड़की ने जब इस घटना का विरोध किया तो मौलाना उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। इस घटना में नौबस्ता के पास मस्जिद में रहने वाले आरोपी हाफिज सोनू को गिरफ्तार किया गया है। मामले में नौबस्ता थाना प्रभारी जगदीश चंद्र पांडे ने बताया कि आरोपी हाफिज के खिलाफ दुष्कर्म पॉस्को और पीड़िता के परिवार को जान से मार देने की धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और नाबालिग का इलाज फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। बता दें, गर्भपात की दवा भारी मात्रा में खिलाए जाने से नाबालिग को ओवर ब्लीडिंग भी होने लगी थी। लेकिन ये सिर्फ एक ही ऐसी घटना नहीं है। आए दिन रोज ऐसी खबरें सुनने को आती हैं जो महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करती है। वहीं आज से याद दिला दे कि 11-12 साल पहले निर्भया कांड के बाद पूरा देश आक्रोश में था। ऐसा लगा था कि देश अब जाग गया है और हमारा समाज अब महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा और सिस्टम इन्हें गंभीरता से लेगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बता दें कि 7 से 8 साल में ऐसा नहीं हो पाया है। पिछले 7 से 8 सालों की बात की जा रही है और एक चर्चित पेपर के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने निर्भया कांड के बाद की परिस्थितियों पर भी रिसर्च किया है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अनिल मिश्रा जी, कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी और सपा से मयंक यादव जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनिल मिश्रा जी आपसे है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बताइए। जिस तरीके से बार बार ये प्रशासन लगातार दावा करता है कि उनकी सरकार की सरकार है और वाकई में धरातल पर ऐसे काम किए जाते हैं जिससे कि सुरक्षा मुहैया करवाया जाता है, लेकिन धरातल पर कितनी सच्चाई है? देखिए, शासन प्रशासन लगातार जो है अपराध की रोकथाम के लिए सक्रिय है। पुलिस उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही सक्रिय है और अपराधों में बहुत भारी कमी आई है। परंतु मैं इस पूरी घटना के जड़ में जाना चाहूंगा, मूल में जाना चाहूंगा, जहां शिक्षा पद्धति ऐसी हो, जिनकी विचारधारा ऐसी हो, जिसमें महिलाओं को 3 तलाक जैसा और महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता हो। इस प्रकार की शिक्षा देने वाले मौलाना और वो स्वयं अगर इस अपराध में लिप्त हो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता और शिक्षा और जीवन शैली कैसी है। संस्कारों की आवश्यकता है और भारत की जो न्याय व्यवस्था है और जो भारतीय प्राचीन परंपरा हमारे यहाँ है, माताओं को, बहनों को देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उस तरीके की सोच इस प्रकरण में, कानपुर के मामले में मौलाना महोदय की नहीं है और उनके यहाँ तो महिलाओं को उपभोग की चीज मानी जाती है और ये भी माना जाता है कि जन्नत में जाएंगे तो वहाँ अच्छी अच्छी हूरें मिलेंगी, ऐसा है वैसा है। इस प्रकार की शिक्षा वो स्वयं दिया करते थे, तो उन्होंने अपने जीवन में इसका पालन किया। उन्हें कठोर से कठोर सजा सरकार की तरफ से, पुलिस के द्वारा देने का प्रयास किया जाएगा और ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गंभीर, बहुत ही जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। ये बहुत गंभीर अपराध है नाबालिग बहन बेटियों के साथ। कितना सहमत है इनकी बातों से दीपचंद्र जी? आदरणीय रत्ना जी, पहली बात तो यह है कि आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कानपुर में जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है
उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो आज बेटियों को बचा नहीं पा रहे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब आज से 3-4 दिन पहले ईद के दिन ये पूरी घटना हुई, उससे पहले लड़की का शोषण भी हो रहा है, तो कहीं ना आपने क्या एक्शन लिया? क्या उसके ऊपर पोस्टर के ऊपर आपने धारा लगा के कितनी कार्रवाई आगे बढ़ाई है? दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, देखिए, चाहे लड़की हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, बेटी सबकी समान है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ध्यान रखना होना चाहिए कि हर लड़की का शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो बैड टच और गुड टच में समझे। क्योंकि आज जिस तरह का ये घिनौना अपराध हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं अगर हम बेटियों को, अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, तो वो ये बता सकेगी कि मैं अपने परिवार के अंदर कि भाई मेरे साथ ये गलत घटना हुई है। और माँ बाप को भी अपने बच्चों के प्रति सजग रहना चाहिए। मैं मोदी सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिसने भी मौलाना ये घटना को अंजाम दिया है, उसके ऊपर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और पोस्ट एक्ट के अंदर उसके ऊपर केस लगना चाहिए। और भविष्य में ऐसी सजा दे, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता, किसी धर्म से बिलोंग करता। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, अपराध की कोई जाति नहीं होती। और महिला के सम्मान में जो भी एक्शन होना चाहिए वो तुरंत इस मौलाना के ऊपर होना चाहिए। और मैं ये वहाँ के जो महिला बाल विकास स्मृति ईरानी, जो महिला बाल विकास की रानी है और जो महिला आयोग के अध्यक्ष, उनसे मैं मांग करता हूं कि मौलाना के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? देखिए, ये वो सरकार है, जिस तरह पहले आपने देखा होगा कुलदीप सिंगर के बारे में भी ये भारतीय जनता पार्टी उसको बचाव में लगी हुई थी। उन्नाव का हाथरस के अंदर भी हमने देखा, और कानपुर के अंदर भी अभी देखा किस तरह रेपिस्ट ने बच्चों के साथ रेप करा, और वो बाद में पता लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। गुजरात के अंदर भी हमने देखा कि बिल्कुल बानू का रेप होता है, और वही रेपिस्ट को भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान करती है, मालाएं पहनाती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे कि आपके चैनल के माध्यम से अगर महिलाओं का मान सम्मान का हालात को सुधारना हो, अगर लोगों के भाषा को सुधारना हो, चाहे वो रेपिस्ट हो चाहे नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य घटक दल हो, वो महिला सम्मान के ऊपर पूर्ण जोर से आवाज उठाए। और ऐसे अपराध को रोकने के लिए मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। हमने देखा कि निर्भया कांड किस तरह की घटना थी जिससे हमारी सरकार गिर गई, लेकिन क्या निर्भया कांड के बावजूद भी कितनों ने इसके ऊपर महिलाओं के ऊपर जो आज दिन भर अपराध होते हैं उस पर रोक लगी? नहीं लगी। देखिए, सरकार कोई भी हो, मैं तो साफ आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, हमारी बेटी और महिलाओं के सम्मान के अंदर जो भी उचित कदम हो उसको उठाना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से मौलाना के ऊपर पोस्ट एक्ट के अंदर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और भविष्य के अंदर चाहे वो कोई भी हो उसके ऊपर एक्शन ले। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि योगी सरकार ने क्या कदम उठाए, भारतीय जनता पार्टी जरा बताए आपके चैनल के माध्यम से कि हमने ये कदम उठाए, और इस तरह हम बच्ची का जो उन्होंने उनके परिवार को क्या आपने सपोर्ट करा, बच्ची का किस तरह अभी वो बच्ची स्वस्थ है कि नहीं है, उसका भी आप जवाब दीजिए। जी रिचर्ड राठौर जी, और जिस तरीके से भारत में 2019 में हर दिन रेप के बात बता दें कि डेटा के ये सामने आया है कि 88 मामले दर्ज किए गए हैं, और 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश से दर्ज हुए हैं। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो ये बलात्कार हैं। और अभी 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले की भी बात है कि देवरिया में एक एसिड अटैक भी हुआ था, लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक किया गया था। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, मेरा सवाल है अनिल जी आपसे, कि कब तक ऐसे ये जो घिनौने काम है ये होते रहेंगे? आखिर कोई प्रशासन जो है, जो आला अधिकारी है, वो घटना होने के बाद ही क्यों सारी चीजें ठीक है कार्रवाई हो गई, नाम की कार्रवाई होती है, कार्रवाई में बहुत कुछ पीड़ित पक्ष का लोगों का कहना होता है कि उनको दबाया जाता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई के नाम पर ही सब कुछ किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे काम नहीं होते हैं। और क्यों हम इंतजार करते हैं कि कोई घटना हो जाएगी तो ही हम एक्शन लेंगे? अरे कोई घटना हुई है तो उसके बाद प्रशासन को इतना सख्त होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को इतना सख्त होना चाहिए कि आगे कोई ऐसी घटना करे तो उससे पहले वो उस घटना को करने के बारे में जब तक वो जिंदा है तब तक वो सोचे ही। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। यहाँ एक घटना घटी तो अगले दूसरे दिन तीसरे दिन में हमें दूसरी घटना सुनने को मिल जाती है। बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बुजुर्गों के साथ रेप हो रहे हैं, और प्रशासन कहता हम कार्रवाई कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जी। बस घटना हुई है, नाबालिग लड़की है,
पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के 6 महीने के अंदर आरोपी को फाइनल सजा दी जाएगी, वो जेल में है। प्रशासन की जो भी जितनी धाराएं हैं, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, उसको आजीवन कारावास और उससे भी आगे बढ़ करके अगर कुछ संभव हो सकता है तो वो सरकार दिलाने का प्रयास करेगी सजा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे साथी जो बोल रहे थे, देखिए ये घटनाएं जो है किसी भी सरकार में हो, कहीं ना कहीं सोच और समाज में जो सामाजिक स्तर गिरा है उसका भी एक बड़ा कारण है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताया कि चूंकि जो आरोपी मौलाना साहब हैं, तो उनकी जो शिक्षा और जो संस्कार है उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनको जब उनको शिक्षा ही इस तरह की दी जाती है तो उसमें भी सुधार की प्रयास सरकार कर रही है। जैसे 3 तलाक के विषय में हम कानून लाए हैं, ऐसे ही महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार अनवरत प्रयासरत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी, चाहे वो आप देख रही हैं गैस सिलेंडर हो, राशन कार्ड में मालिकाना हक हो, उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, समाज में उनके स्तर, शिक्षा के स्तर, इन सब चीजों में बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास हमारी सरकार कर रही है, जिससे कि ऐसी घटनाओं में बहुत ही कमी आई है। गुड टच बैड टच के बारे में 112 डायल, महिलाओं का पिंक बूथ, महिलाओं कहाँ के से लिए कमी आई है स्पेशल अनिल जी? एनसीआरबी के आंकड़ों की मिशन बात शक्ति करें, अभियान, नहीं मिशन अनिल शक्ति, जी, मैं ऐसे कई आपको अभियान रोकना चल रहे हैं। चाहूंगी। एनसीआरबी के आंकड़ों से ये पता चला है कि पिछले 10 सालों में महिलाओं के बलात्कार का जो खतरा वो 44% तक बढ़ गया है। कहाँ कहाँ कमी आई ऐसा है है कि और कहाँ पर बेटी बच आप रही है, ये जानती भी हैं, यही बताइए उत्तर आप। प्रदेश है, आए यही नहीं उत्तर प्रदेश है। पुलिस है, सब इंस्पेक्टर है, राजस्थान की घटना है, वहां पर आला अधिकारी के लोग ही रेप कर देते हैं। बताइए, प्रशासन ही है, मैं जेल के आपको बता अंदर रहा हूँ कि रेप हो रहा सामाजिक है। मूल्यों में क्षति हुई है। अधिकारी हो या कर्मचारी हो या नागरिक हो, हर व्यक्ति एक मनुष्य है, और यदि उसके संस्कारों में कमी है और उसकी सोच में कमी है तो ऐसी घटनाएं अंजाम होती है। सामान्य पुरुष, सामान्य मनुष्य जो संस्कारित है, उसके द्वारा ऐसी घटनाएं अंजाम नहीं दी जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सोहदों की रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आप भी जानती हैं कि पार्क जगह जगह महिलाओं को जागरण के लिए और दिन में छापे पड़ना और सार्वजनिक जगहों पे जहां महिलाएं हैं उनसे मिलना, बात करना, मैम जी पिंक आ रहे हैं बूथों आपके की पास, स्थापना 1 मिनट। से कई काम हुए हैं, जिससे काफी परिवर्तन आया है। ये जो घटना है ये अलग प्रकार की है इनके। और मैंने जो पहले कहा, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर शिक्षा और संस्कारों की कमी है, और आने वाले समय में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन और अच्छा, इस्लाम में तो भी जो जो 10 साल के कुरीतियां हैं, 12 जो उनकी साल के सोच है, बच्चे जो उसमें करते बदलाव हैं, के लिए भी सरकार उसको काम किसमें करेगी। आप जोड़ेंगे? 10 साल और 12 साल के जो बच्चे हैं। नहीं, हम देखिए, जो आजकल के बच्चे मोबाइल और गूगल और इंटरनेट के जमाने में जो मतलब जो रेप कर रहा है अनाव- उसके लिए सारी रीजंस आपके पास है, वैलिड रीजंस है। कोई माइनर है तो उसके लिए क्या क्या होने चाहिए, लॉ क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए। है, मैंने लेकिन अगर किसी 6 अरे महीने बच्चे की कानून में अगर 6 महीने संशोधन हुआ बच्ची है। के साथ पहले अगर तो कुछ सजा ही ऐसा नहीं घृणित मिलती थी, रेपिस्ट काम आराम होता से है। 5 साल लगता था, 5 साल उनको ट्रायल चलता था। अभी तो हम 6 महीने में ट्रायल समाप्त कर रहे हैं, वही तो बात है, पास्को लगा ट्रायल रहे हैं, चलते उनको हैं, तत्काल कार्रवाई गिरफ्तारी होती कर रहे है। हैं। लेकिन अगर इतना ही सख्त है कानून, इतना ही सख्त है लॉ, इतने ही लोग एक्टिव हैं अपराधों को लेकर, अपराधियों को लेकर, तो फिर हर तीसरे दिन ऐसा सुनने में क्यों आता है? एसिड हमारी मजबूरी एसिड है, एसिड सऊदी खुले में अरब की बिकता तरह क्यों है? एसिड पे अभी देश के तक किसी भी संविधान तरीके में की देश के संविधान में फांसी स्ट्रिक्ट देने कानून की क्यों और नहीं बनाई गई है? चौराहे पे गोली मारने का प्रावधान नहीं है। हमारा लोकतांत्रिक देश है। चौराहे पे जो गोली मारने कानून का की प्रावधान धाराओं में नहीं है, संभव है, लेकिन मॉब आजीवन लिंचिंग का कारावास प्रावधान और है। कठोर कारावास। नहीं अनिल जी, मॉब लिंचिंग का प्रावधान है। राह चलते दिन दहाड़े भरी दोपहरी में बीच बाजार में चाकू मार दिया जाता है, वो प्रावधान है। नहीं, आप बताइए, एक भी चलिए ठीक है, हम आरोपी आपके उत्तर पास प्रदेश आते में हैं। अभी हम ऐसी घटना को अंजाम दिया, कोई अनिल जी, मैं भी मयंक जी आरोपी से बाहर नहीं जवाब घूम सुन रहा लूं। है। मयंक जी कठोर से से जवाब कठोर सुन सजा लूं। हुई है। अनिल जी, उनकी पूरी मैं पीढ़ी, ठीक है उनका ठीक पूरा है ठीक है। परिवार मयंक जी, पश्चाताप कर आप रहा है अपना इस जवाब घटना दीजिए के बाद। मयंक जी। ठीक है अनिल जी। जी, जी सबसे पहले तो आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी सभी का कल्याण करें। मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का। बड़ी लंबी लंबी संस्कारों की बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे अपनी सरकार का गुणगान कर रहे थे। पहले तो ये 3 तलाक पे ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी के भोजपुरी समाज को बदनाम करने के लिए अश्लीलता का पर्याय बन चुके इनके तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन,
मनोज तिवारी, निरहू, ये लोग कितनी कितनी शादी की हैं, इनके कितने कितने बच्चे हैं। पहले तो ये बता दे क्या इनके लिए 3 तलाक लागू नहीं होता? ठीक, इनके लिए कौन सा नियम आएगा? इनके लिए नियम क्या अमेरिका का लागू होगा? ये संस्कारों की बात करते हैं कि भारतीय संविधान का हिंदू ये ला कौन जो से संस्कार के कानून भाई? है उस ये तो कानून के आरएसएस से तहत जुड़े हुए ना, क्या तलाक दे आरएसएस भी करके बताता है अगर कि दोनों 2-2 बच्चों की 3-3 शादी सहमति से करो, तलाक होकर के दूसरी 4-4 शादी बच्चे है पैदा वो करो। वैलिड है, उसमें कहीं कुछ गलत और नहीं है। क्या अच्छा 4-4 शादियां करना गलत नहीं है? निरहु 2-2 बीवी रखा हुआ है। कल रवि किशन की एक बीवी सामने आई है, ऑलरेडी एक पत्नी है उसकी और 3 आरोपों पे बच्चे आप हैं। आरोपों को सच्चाई मान लेते हैं। क्या कोई प्रामाणिक एविडेंस हो आपके पास इस चीज का, कोई निरहु, प्रमाण हो, कोई अरे शादी निरहु ने मैरिज तो खुद ही सर्टिफिकेट हो वो उनका, एक भगवा वाले कुछ हो बाबा तो के सामने बताइए। खुद ही कहा ये मेरी दूसरी पत्नी हो गई है अम्रपाली दुबे को, है। और चुनावी मनोज तिवारी मौसम का इतिहास में सभी को पता है चुनावी कि मौसम में अरे आरोप अब लहंगे प्रत्यारोपों से पे हम रिमोट जवाब उठाने नहीं वाले दे सकते। ज्यादा अपनी बातों कोई को आपके रुके पास नहीं। एविडेंस हो तो आप हमारे बताएं। जितने भी भाजपा के नेता है वो लहंगा से रिमोट उठाएंगे महिलाओं का। तुम लोग महिलाओं का लहंगा रिमोट से उठाओगे? तुम लोग की हैसियत हो गई है, महिलाओं का अपमान करो। आप अरे फिल्मी एनसीआरबी के फिल्मी आंकड़े बातें कहते मत हैं करिए, वो जब फिल्मी से मयंक गानों योगी जी, से आदित्यनाथ और मयंक किसी जी, योगी मयंक जी, आदित्यनाथ के कुशल मयंक जी, एक नेतृत्व सवाल में मयंक जी, महिलाओं मयंक जी पर सुनिए। अपराध दुष्कर्म में मयंक जी नंबर 1 है सुनिए, उत्तर प्रदेश। मयंक जी, मुलायम सिंह यादव ने ही बोला था कि बच्चे हैं, हो जाती है हाँ, गलती। गलती ये हो बयान जाती दिया है। गया था उनकी हाँ। तरफ से कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये क्या बयान था? नहीं तो योगी आपकी आदित्यनाथ गलती जी की क्या वजह उसको से, अपने साथ उन लेकर बच्चों की चलेंगे? गलती की वजह से उत्तर महिलाएं क्यों प्रदेश सफर योगी करती हैं? आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में दुष्कर्म में नंबर 1 है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, महिला आयोग के आंकड़े हैं। महिला आयोग भारतीय जनता पार्टी का है। एनसीआरबी गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में है। आपकी क्या योगी सरकार में आदित्यनाथ तो और अमित शाह FIR ही में नहीं बंद नहीं होते है? थे तो आप तो कहाँ से क्यों आ रहे नंबर हैं 1 भाई ये रहेंगे? आंकड़े? किसी की मजाल थी, बलात्कार पीड़िता की मजाल थी, वो थाने चले जाए, थाने पे समाजवादी पार्टी के गुंडों का कब्जा रहता था, वही गुंडे बलात्कारी होते थे, वही अपराधी होते थे। थानेदार की अरे औकात नहीं है अनिल कि वो जी मुकदमा बोल दर्ज गए कर ले। बीएचयू में हमारी भारतीय सरकार जनता में पार्टी पूरी छूट 21 है, जो के घटना हो रही है उस 300 पर FIR दर्ज हो बलात्कारियों ने रहा है। एक बेटी का सामूहिक बलात्कार किया है। ये बहुत दिनों की घटना नहीं है, आप अभी 1 महीने पहले की घटना ये खुल कर आई है। और वो आपकी तीनों सोहजे सरकार में बलात्कारी आपके योगी नेता ही आदित्यनाथ के बलात्कारी होते बलात्कारी थे, अपराधी होते थे, और एमपी में थानों पर चुनाव उन्हीं का प्रचार राज कर रहे होता थे था। भारतीय जनता पार्टी का। क्या बात कर थाना रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के गुंडे आईटी सेल चलाते के थे, तीनों थाना अपराधी अध्यक्ष नहीं भारतीय जनता चलाता था पार्टी आपकी का प्रचार सरकार कर में। रहे थे, आप कहाँ थे तब? है? और जब पंचायत चुनाव चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सोहदों बलात्कारियों ने लखीमपुर में महिला की साड़ी खींच ली, तब आप कहाँ थे? योगी आदित्यनाथ जी कहाँ थे? उनकी पुलिस कहाँ थी? आज एक छोटी अरे सी भी घटना माताओं किन बहनों चीजों के के साथ बारे में होती आपको है तो बता उसकी दें? प्राथमिकी भागवत दर्ज की होती घटना है, छोटी घटना उसमें कहते प्रॉपर हैं। इन्वेस्टिगेशन योगी होती है, आदित्यनाथ आरोपी जब दिन सलाखों के रात पीछे चाय होता है, बनाकर कठोर एक से बेटी को कठोर जला क्योंकि वो कार्रवाई गरीब योगी परिवार जी से के थी। नेतृत्व में होती अपराधी है। जो थे वो योगी आपकी आदित्यनाथ के आप खूब स्वजाती बोले थे। तो बोले, चलनी तो क्या योगी बोले, जिसमें आदित्यनाथ की 32 जान छेड़। के थे, इसलिए आप क्या उनको बोलते हैं, समाजवादी सजा नहीं पार्टी दी की गई। सरकार में महिलाओं की क्या दुर्दशा थी, बच्चियों की क्या दुर्दशा थी? आपके सब गुंडे हावी थे, देखिए धर्म बलात्कारी की आपकी बात न सरकार के करिए, नेता ये हुआ धर्म करते के थे। ठेकेदार मत आप बनिए। हमको बताएंगे ये अभी जो कौन? पहले ये बताइए, निरहू रवि किशन शुक्ला, मनोज तिवारी कौन से धर्म से आते हैं? ये कौन से धर्म से हैं? इनको 3-3 शादियां हमारे धर्म में अलाउ है क्या? हिंदू धर्म कहता है नहीं 3 आप 4 शादियां एक करो, है? ये नहीं देखिए आप धर्म को हिंदू बदनाम मैरिज एक्ट कीजिए। के अंतर्गत अगर तलाक दे करके दूसरी शादी कोई कर रहा है तो इनवैलिड है। योगी आप इसको आदित्यनाथ इनवैलिड कहेंगे? को भारत धर्म के से संविधान को आप गलत कहते योगी हैं। भारत के सरकार संविधान के को धर्म वैसे को भी धर्म समाजवादी से पार्टी के गुंडे नहीं मानते हैं। वो शरीयत का कानून मानते हैं और वो अपनी मनमानी चलाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं था आपकी सरकार में। आप भारत के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर तलाक देकर के पति पत्नी ने दूसरी शादी की है तो आप उसको इनवैलिड कहेंगे, और एक साथ मियाँ जी 14 बीवी रखे हैं तो उसको आप कहेंगे कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो मुस्लिम ठीक पर्सनल है, लॉ है। आप ठीक है, उनकी ठीक है, उनकी शरीयत में ठीक है। हस्तक्षेप अनिल कर जी रही और है योगी मयंक जी, सरकार। अनिल जी और मयंक जी, ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा। यही दीपचंद राठौर जी, राजनीति जिस तरीके से ये दोहरी धर्म को राजनीति लेकर के समाजवादी बोला पार्टी जा रहा करती है, आई है। ठीक है। अनिल जी और मयंक जी, काम आप अनिल तो जी और छोड़ मयंक जी, दीजिए। 2 मिनट रुकिए, हम दीपचंद जी से भी उनका जान लेते हैं, उनका ओपिनियन जान लेते हैं। दीपचंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आदरणीय रत्ना जी, देखिए लाल किले के प्राचीन से देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात तो करते हैं और संरक्षण हमेशा आरोपों को का करते हैं। ये सरकार बेटी विरोधी सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा अनिल भाई से, जो 9 महिला गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगा रखा है ब्रजभूषण के ऊपर, उस और जिसके ऊपर 40 से ज्यादा आपराधिक संगीन अपराध है और टोडा के अंदर भी लिप्त है, उसको बचाने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी रोड से लेकर संसद तक आपने देखा होगा किस तरह इन्होंने उत्पाद मचा दिया था। तो ब्रजभूषण तो पढ़ा लिखा आदमी अनिल भाई,
वो तो इतना अनपढ़ है नहीं, तो आपने उसके बारे में क्या कहेंगे जरा ये बता दिए। कुलदीप सिंगर के लिए आपने उन्नाव के आप अंदर क्या आप उस मामले में रेपिस्ट करते हैं आपके एफआईआर खुद दर्ज के नहीं हुई? नेता, क्या और इन्वेस्टिगेशन दिन नहीं दहाड़े दिल्ली रात को पुलिस ने आधी रात को जांच बच्ची नहीं का किया शव है? जला दिया जांच चल जाता नहीं है। रही है, आप क्या जब कहना आपकी योगी चाहते हैं? सरकार कहाँ चली गई थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये भी 1-2 साल पहले की घटना है, जब आपकी सरकार योगी सरकार थी ना, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ चला जाता है? जब महिला सम्मान की बात तो आप बहुत करते हो। यही देश के प्रधानमंत्री है, जब आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा था, देश का प्रधानमंत्री बैठा रहता है, देश की महामहिम खड़ी रहती है, उस टाइम आपको महिला सम्मान की बात याद नहीं आई? आप लोग यही देश के एडिटेड प्रधानमंत्री है फोटो को आधार जो बना के एक विपक्ष बहस नेता मत को करिए। आप ये बताइए, आप इसकी प्रायोजित आंदोलनों से देश का महिला रुख नहीं सम्मान बदलता ना, जाता है। सरकारें चलती हैं, इस शाहीन बाग और इस बारे में प्रकार के प्रायोजित प्रधानमंत्री आंदोलनों से आप न्याय व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कानून अपना काम कर प्रधानमंत्री रहा का है, मुकदमा लाज महिला है, जांच चल रही है, का विवेचना हो रही है। ये आपके आप भी शाहीन हुआ बाग है। जैसे सड़क इसमें जाम करके, आपके चौराहा जाम से करके लेके आप अमित शाह देश के लेके संसद को देश प्रभावित का नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री देश से के लेके कानून को प्रभावित नहीं कर प्रवक्ताओं ने सकते हैं। देश की महिलाओं का अपमान करा है। देश के मान सम्मान की तो आप बात करिए मत। अगर कोई महिला विरोधी पार्टी है तो ओनली फॉर भारतीय जनता पार्टी है। आपकी जितनी जगह मणिपुर के अंदर देश आप की बताइए प्रथम कितनी बार नागरिक आपके देश के राष्ट्रपति महिला प्रधानमंत्री हैं, थे? दलित क्या महिला हैं। मणिपुर आप देश आप नहीं महिला है? सम्मान की क्या पाकिस्तान बात के करेंगे? अंदर है भारतीय जनता क्या? पार्टी महिला को महिला हमारी बहन सम्मान आप बेटी नहीं है क्या? बताइए। बताइए आप। देश का हम प्रधानमंत्री गया हो, 33% आरक्षण गृह महिलाओं को हम मंत्री 33% गया हो, आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, राजनीति में सारी चीजों में हमारी भागीदारी बहन सुनिश्चित कर रहे हैं। घूमती है। मान सम्मान कहाँ चला जाता है महिलाओं के लिए? आप सिलेक्टिव राजनीति करते हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितने भी बैठते हो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। महिलाओं के मान सम्मान की बात छोड़िए, सबसे ज्यादा अगर कोई महिलाओं का विरोध करता है या महिलाओं का अपमान आप करता कुछ है तो कह वो रहे भारतीय थे? जनता पार्टी है। आप अपना इतिहास उठा के देखिएगा। आपका इतिहास क्या है? आपको पता है आपके पूर्वज कौन थे? अंग्रेजों की गुलाम, जब देश आजादी लड़ रहा था तो आपके पूर्वज गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की। आप वो लोग हो, आप देश सम्मान की बात करते हो, महिला सम्मान की बात करते हो। अरे हम हमारा मैनिफेस्टो में देखिए, हमने आधी आबादी को आप क्या बात हमने कहा करेंगे जिसकी स्थापना ही विदेशी ने की हो, आबादी को जैसी आपने पार्टियों की स्थापना 1 लाख पे विदेशी देंगे। नागरिक ने आप की बताइए हो, जो मैनिफेस्टो विदेश में के क्या है? चंदे से पलने महिलाओं के वाली लिए क्या आपने पार्टी हो, जो वही राष्ट्र स्मृति विरोधी, ईरानी देश आप विरोधी गतिविधियों में 2016 से लिप्त पहले पार्टी हो, जो करोड़ों ऐसी पे विचारधारा के सोनी लोग होती हमको थी राष्ट्रवाद सिखाएंगे? आज वही महंगाई देश आपको अप्सरा डैन अप्सरा भारतीय दिखाई दे जनता रही है। पार्टी उस को टाइम में किसी कहाँ चले गए? सर्टिफिकेट की जरूरत आप ये नहीं है बताइए, आपके। भारतीय आपकी जनता 18 पार्टी राज्यों में सरकार है, राष्ट्र सबसे ज्यादा हमारे लिए सरकार नेशन फर्स्ट, हमारे पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री महिला कहते हैं सम्मान कि देश अपमान पहले, महिलाओं के उसके साथ बाद रेपिस्ट होता भारतीय है। जनता जब पार्टी और उसका कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके लिए बचाव में खड़े हो जाते हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, रत्ना जी, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैंने आपके पहले वक्तव्य में कहा था, महिलाओं के मान सम्मान के लिए कोई भी घटक दल हो या हमारी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलिए कि महिला सम्मान के अंदर कुलदीप सिंगर को अंदर डालिए, बट भूषण को अंदर डालिए। बोलिए, आप में हिम्मत है तो। नहीं बोल पाऊंगे क्योंकि आप कानून अपना काम कर कलेक्टिव रहा है, कानून के तहत जिसको अंदर जाना है वो जाएगा। इसमें कोई बचाव की बात नहीं है। जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी, वो चाहे जिस दल का हो, जिस पार्टी का हो। हाँ, अगर आप जो है केवल सुर्खियां बटोरने के लिए कोई आरोप लगाते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसमें कुछ होगा। चुनाव को प्रभावित करने के लिए अगर आप सड़क जाम करके बैठे हैं तो आपके बैठने से कानून अपना काम नहीं करेगा। कानून अपनी गति से अपना काम करेगा। तो उस टाइम में आप आपका सुप्रीम कोर्ट के मान चीफ सम्मान जस्टिस को चिट्ठी लिख करके सुप्रीम कोर्ट को नहीं चला सकते। आप 10 लोग इकट्ठा होकर चिट्ठी लिख देंगे कि देश में न्याय नहीं है, देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में ये नहीं है, देश में वो नहीं है। आप विधवा मिलाप करते रहोगे चिट्ठी लिख के, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपके इशारे पे काम करेंगे क्या? अनिल जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। पहले दीपचंद जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप उनके सवालों का जवाब दीजिएगा आराम से। ठीक, दीपचंद जी बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये आदरणीय रत्ना जी, देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि जितना भी आप इनके 18 राज्यों में इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आप उठा के देखें एनसीईआरटी डाटा, कितना महिला के साथ रेपिस्ट हो रहा है, कितना महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में शब्द नहीं कहेंगे। मैं हमारे राजस्थान के अंदर हमारी सरकार थी, हमने सबसे पहले एफआईआर दर्ज करके जो भी मुलजिम हो, चाहे वो हमारी पार्टी से बिलोंग करता हो या किसी जाति या धर्म से बिलोंग करता हो, उसको हमने उसी टाइम तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन आप तो क्या करते हो, जो भी अपराधी होते हैं अधिकतर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके सदस्य होते हैं। बिल्कुल बाणु के अंदर आपने देखा किस तरह इन्होंने महिलाओं के मान सम्मान को, जो रेपिस्ट होते हैं उनको मालाएं और उनका सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको अपने सदस्यता ग्रहण करवाती है। ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है अनिल जी? आप बताइए, कुलदीप सिंगर के लिए आप क्या कहोगे?
ब्रजभूषण जंतर मंतर पे हमारी जो आपकी सरकारों में तो महिलाएं मुकदमे ही दर्ज नहीं होते उन्होंने थे। आज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कि मेरे साथ केस शोषण ऑफ हुआ नंबर है। आप केस ज्यादा सबसे दिखाई देखो पड़ रहे हैं कोई लड़की आपको। अगर आप बात कहती है ये भी तो नंबर निकाल के देखिए कि जितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोगों को सजा दिलाई सरकार ने। 99% आरोपी सलाखों के पीछे हैं महोदय। और मुकदमे हम इसलिए दर्ज करते हैं कि जो भी घटना होती है, हमारे सत्ता के गुंडे नहीं अपराध करते, सत्ता गुंडे चलाते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में। ऐसा हमारी सरकार में नहीं है। थाना अध्यक्ष चलाता है, न कि भाजपा का नेता चलाता है। योगी सरकार के अंदर जितने घोटाले होते हैं योगी सरकार में होते हैं। जहां जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर घोटाले आपकी सरकार में, रेपिस्ट आपकी सरकार में, आपराधिक मामले से ज्यादा आपकी सरकार में होते हैं। लेकिन आप विकसित भारत बनाने जा रहे हो, राष्ट्र भारत बनाने जा रहे हो, उस पर आप चर्चा जरूर करोगे। देश की महिलाओं के लिए आधी आबादी के बारे में जमीन से आसमान से लेके पाताल तक, आसमान से लेकर पाताल तक घोटाला करने वाली पार्टी के लोग हमको सीख देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कि घोटाले भाजपा की सरकार में। आज सारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री तक जेल की सलाखों में, दो मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार का दंड भोग रहे हैं। ऐसी साफ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर है। आपका डर हम समझ सकते हैं आप लोगों का। के अंदर जो कितना फंड रिलीज हुआ था वो बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि ये तो भाई इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। वो सारा पैसा आम जनता का ही तो था ना, किसी घर का नहीं था, आम जनता का पैसा है। और जब 2014 से पहले आपने क्या, गाय माता को आप गाय माता कहते हो, उसके ऊपर भी आपने इलेक्ट्रॉन बोर्ड से 250 करोड़ रुपए का चंदा खा गए। आप कौन से किसकी बात करते हो? काम पर आप वोट मांग नहीं सकते, आप ध्रुवीकरण करके राजनीति करते हो, राम और 80 बेनाम की राजनीति करते हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति आप करते हो। महिला, अभी आपने देखा कि आपके मैनिफेस्टो में कितने महिलाओं को आपने वो दिखाया, बताइए आप। आपकी जो स्मृति ईरानी है वो सिलेक्टिव राजनीति करती है, कंगना रनौत के बारे में कुछ बोल दे तो उनका मान सम्मान है। अगर नया सिंह राठौर है जो लोग गायिका उसके बारे में एक सवाल के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। दीपचंद जी, आप तब से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस के ही जो वरिष्ठ नेता थे, KR रमेश जी थे, उन्होंने एक बयान दिया था रेप से रिलेटेड ही, कि अगर रेप से बच ना पाओ तो लेटो और मजे लो। क्या कहेंगे इस पर? उसकी तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे नेताओं ने उसको उसकी कठोर निंदा करी थी, और उनका व्यक्तिगत बयान था। आप निंदा होने से क्या होता है? अरे वो नेता है, नहीं वो नेता है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, वो ऐसी बात क्यों कर सकते हैं? तो उसका भी उतनी जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो। मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, आपके अंदर हिम्मत है अनिल भाई, तो कहिए कुलदीप सिंघल रेपिस्ट है, ब्रजभूषण रेपिस्ट है, कह नहीं सकते ना? आप बुलवा के देख लीजिए इनसे, बोलते हो नंदन जी आपकी पार्टी वो रेपिस्ट है, बोलिए आप में हिम्मत है तो बोलिए, उनको अंदर डाल दीजिए, धारा लगा के पोस्टर सबको अंदर डालिए। आप में हिम्मत है अनिल भाई, बोल सकते हैं चीजें? आप महिला समाज की तो बात कर रहे हैं इधर बैठकर, बोलिए ना। आपके मैं नाम गिना रहा हूं उनको। आप क्या कोई अदालत है क्या कि आप नाम गिना रहे हैं? आप ही सजा देंगे? आप ही अदालत है क्या जो अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं उस पर बोलने का हमको राइट नहीं? न्यायालय के विचाराधीन है, वो न्यायालय फैसला करेगा। देश में न्याय व्यवस्था है, कानून है, भारत संविधान से चलता है। हमारे आप जस्टिस नहीं है कि आप फैसला यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के आप फैसला कर देंगे। पार्टी का सच्चे सेवक हो, बोलिए आप में हिम्मत है तो बोलिए ना। आप टीवी डिबेट में फैसला कर देंगे कौन आरोपी है कौन नहीं है। मणिपुर ऐसा है कि नहीं है? पाकिस्तान तो नहीं है? हाँ, देश का प्रधानमंत्री पता ही नहीं है, गृह मंत्री वो पर एक शब्द नहीं बोल पाते हो। कितनी हिंसा हुई है, कितनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू उछाली गई है, बताइए आप में हिम्मत है तो बोलिए। मणिपुर के ऊपर भी नंबर 1 चल रही है इनकी सरकार, योगी आदित्यनाथ की, इसका जवाब नहीं दे रहे हो? इसका जवाब कौन देगा? आपकी सरकार महिला आयोग, सरकार महिला आयोग लेटर लिखती है वहां के मुख्यमंत्री को, दुष्कर्म भी आप जवाब नहीं दे पाते हो। जी, दुष्कर्मी सरकार के प्रवक्ता महोदय जी बताएंगे आपकी सरकार इतने दुष्कर्म क्यों करवा रही है? दुष्कर्मी सरकार के प्रवक्ता महोदय को हमारी बात नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा चैनल के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचा दी जाए और वो ये बता दें कि अश्लीलता, भोजपुरी अश्लीलता का पर्याय बन चुके भाजपा के 3 सांसद 3-3, 2-2 शादी क्यों कर रहे हैं? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? कौन से धर्म के कानून में लिखा हुआ है? किस धर्म के आधार पर कर रहे हैं? देखिए, ज्यादा संस्कारों की बात भारतीय जनता पार्टी वाले ना करें।
ये उतने ही कुसंस्कारी लोग हैं। ये लोग सिर्फ गंदगी से उठकर आते हैं और समाज को गंदा करते हैं। आज हमारे समाज में जो अपराध और दुष्कर्म बढ़ा है, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बढ़ा है, क्योंकि ये रोजगार किसी को दे नहीं रहे। जिनके पास रोजगार है उनका रोजगार छीन रहे हैं। आदमी हत्या, बलात्कार, दुष्कर्म कर रहा है और उस पर ये लोग कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं कि बलात्कारी अक्सर निकल आते हैं योगी आदित्यनाथ के सजाती है। जब बलात्कारी योगी आदित्यनाथ का सजाती होता है तो उसे बलात्कार करने के लिए ये लोग डिस्काउंट दे देते हैं, उसकी सजा में ये लोग डिस्काउंट कर देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो बड़े माफिया बचे हैं, सारे के सारे बड़े माफिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजाती हैं। योगी आदित्यनाथ जी की हिम्मत नहीं है कि उन पर कोई कार्रवाई कर दें। एक योगी आदित्यनाथ का सजाती माफिया भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रहा, अगले ही दिन उस पर कार्रवाई करके उसको सजा करवाकर जेल भेज दिया गया, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट हस्तक्षेप गुजरात में भी का था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा संस्कारों की बात ना करें। अगर संस्कार आपके इतने ही अच्छे हैं तो मनोज तिवारी 3 शादी क्यों करता है? रवि किशन 2-2 शादी वाले, निरहु 2-2 शादी वाले, बच्चों की तो बात ही ना करें ये लोग। तो निखिल सर ज्यादा को फोन संस्कार करो। इनको ना सिखाएं। और ये लोग पिक्चरें जो बनाते हैं कितनी गलती, कितनी घिनौनी होती हैं। परिवार के साथ लोग बैठकर देख नहीं सकते। समाज में इनकी फिल्में देखने वाली नहीं होती है। दोयम दर्जे की पिक्चरें बनाते हैं ये लोग। भोजपुरी को इन्होंने बदनाम कर रखा है, जबकि भोजपुरी समाज की भाषा लोग सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी कितनी अच्छी भाषा है। इन्होंने पूरे भोजपुरी समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है इन अश्लील लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी इनको संरक्षण दे रही है ऐसे अश्लील लोगों को। ये भोजपुरी समाज की एक बेटी गाना गाती है, नेहा सिंह राठौर, उसको भारतीय जनता पार्टी का पूरा गिरोह उसका चरित्र हनन करने में लगा हुआ है। एआई से उसकी तस्वीरें तक बनाने के लिए लोग कायल हुए जा रहे हैं। और ये इनके जितने सांसद हैं वो रिमोट से लहंगा उठाते हैं। क्या क्या इनके बारे में बताया जाए। और बलात्कार की तो लोग बात ही ना करें। उत्तर प्रदेश में लगभग हर थाने में एक मुकदमा हर रोज छेड़खानी या बलात्कार का लिखा जाता है। वो भी तब जब समाज के कई लोग जाकर जबरन कहते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका मुकदमा लिख दो, निवेदन करते हैं योगी आदित्यनाथ की पुलिस से। तो जब पुलिस को लगता है कि इसमें कोई पैसे वाला एंगल आ गया, इसमें पैसा मिल सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक मुकदमा छोटा सा लिख के और बाद में मांडवाली करवा देते हैं। एक एप्लीकेशन पे उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज होते हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों को याद करिए, धरने चलते थे, एक महीने एक भी एफआईआर आप लोग नहीं दर्ज करते थे। और रेपिस्ट थाने पे बैठ के रबड़ी खाता था दरोगा के साथ। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अपराधी बलात्कारी ऐसे खुलेआम दिन दहाड़े मिल जाया करते थे। पुलिस की औकात नहीं थी पकड़ के ले आए उनको। और आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। एक भी आरोपी आप बता दीजिए, जितने मुकदमे दर्ज हुए एक भी आरोपी सड़क पे घूम रहा हुआ बताइए। कठोर से कठोर कार्रवाई हुई है, अपराधियों के घर गिराने का काम हुआ है। अनिल जी सब एक सवाल सलाखों जरा के आपसे। पीछे हैं। 6 अनिल महीने जी, के अंदर उनको अनिल सजा जी, दी गई है। ठीक है अनिल जी। करती कहा है अमित शाह के विभाग ने, गृह मंत्रालय ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दुष्कर्म में नंबर 1 है। प्रमाण से बात करिएगा। मुकदमे दर्ज हो रहे हैं इसलिए आंकड़े मिल रहे हैं। आपकी अब सरकार में तो आंकड़े ही नहीं मिलते थे, मुकदमे ही दर्ज नहीं होते थे। अब बात थी किसी की जाके थाने पे मुकदमा दर्ज करा दे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडों के खिलाफ, उनके घर पे हमले हो जाते थे, सड़क पे चलना दूभर हो जाता था माताओं बहनों का। बलात्कारी समाजवादी पार्टी गुंडे माताओं बहनों को घसीट कर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ले जाके रेप ठीक करते है थे। अनिल जी, एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगी आपसे। अनिल जी, मयंक जी एक मिनट, मयंक जी जी। एक मिनट मयंक जी। अनिल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अनिल जी, एक सवाल आपसे ये है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें आरोपी को कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ ये कि आरोपी पकड़ा गया, कार्रवाई की गई, भाग गया, ये सब सुनने को आता है। जो बातें बोली जाती हैं वो उसके साथ जो पीड़िता है उसको लेकर के बातें बोली जाती हैं और उसको एडवाइस दिया जाता है। आपके ही सांसद कितने हैं? किरण खेर है, उन्होंने ये अभी बयान दिया था। अभी ऑटो रिक्शा पे चंडीगढ़ में जो ये केस वाला मैटर हुआ था उस पे उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑटो रिक्शा है जिसमें 3-4 लोग पहले से बैठे हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। अब बताए लड़की करे तो करे क्या? खाली ऑटो रिक्शा है तो ना बैठो, भरी ऑटो रिक्शा है तो भी ना बैठो, तो करे क्या? और आपके ही सांसद ऐसे से बयान देते हैं। अरे कोई आरोपी को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? आरोपी कोई कुछ क्यों नहीं कहता है?
यही उन्होंने नहीं, सही कहा था। बीजेपी विधायक उत्तर नरेश प्रदेश रावत का भी के बयान था कई कि जो शहरों में पीड़िता है आपको उसके ही 12 माँ बजे बाप ने रात उसकी 12 हत्या की बजे है। रात ऐसे माताएं ऐसे घिनौने बयान बहनें क्यों? हमारी लड़कियां खुलेआम घूमते हुए मिल जाएंगी। आप लखनऊ में देख लो, प्रयागराज में देख लो, कानपुर में देख लो, कहीं कोई घटना उनके साथ नहीं हो रही है। 12 बजे रात तक महिलाएं घरों से बाहर हैं, 11 बजे 12 बजे रात तक लड़कियां बाहर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कानून का राज है, कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की पुलिस से खैर, गुंडे इस बात माफिया पे आपकी डरते कोई हैं, सच्चाई नहीं उनके है अंदर अनिल भय जी, है, लेकिन आतंक है। चलिए एक बार के लिए आपकी बात मान गए, तो यहाँ पर लखनऊ प्रयागराज की बात नहीं हो रही है। लखनऊ प्रयागराज की बेटियां बहनें आपकी बेटियां बहनें हैं, और नहीं है? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सभी जगह ऐसा है। कोई किसी घटना को मैं ये नहीं कह सकता, जैसे कानपुर की घटना पे आप डिबेट कर रही हैं, तो किसी की मनोवृत्ति और मानसिक विकृति का इलाज कानून अब उनका इलाज करेगा। अगर उन्होंने उनकी मनोवृत्ति खराब हुई, उन्होंने गलत इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, तो उनकी 7 पुश्तें याद करेंगी कि कानून क्या होता है। कानपुर के अपराधी का पूरा आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उनको उनको नानी याद आ जाएगी कि कैसे क्या होता है, ये कानून क्या होता है। उत्तर प्रदेश में अपराध करना कितना आसान है, इसका जवाब उनको मिलेगा। अरे ब्रजभूषण, ये मनोवृत्ति का अपराध जो किया है उन्होंने, ये कब झेलेंगे? उनको इसकी सजा कब होगी? ब्रजभूषण को डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है भाई आप ये ब्रजभूषण बताइए, को? शाहीन बाग में जो सड़क पे लंगर लगा के आप लोगों ने बिरयानी खाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पैसे मंगवा करके विदेशों से बिरयानी चली 2 महीने, उसका भी आप हमसे हिसाब मांगेंगे? उसमें हम क्या कार्रवाई करें? आप सड़क जाम करके शाहीन बाग की तरह देश की कानून व्यवस्था को अपने मुट्ठी में, चंगुल में कानून व्यवस्था को लेना चाहते हो, झंडा गाड़ करके सड़कों पर देश में आतंकवाद पैदा करना चाहते हो, और हमसे जवाब मांगते हो आप? प्रमाण देने को बच्चे वाली बातें करता है। डिबेट में बैठे भाई साहब, प्रमाण के साथ बात करिए। आप बच्चे नहीं है, आप एक राष्ट्रीय हम प्रमाण पार्टी की बात कर रहे हैं। बिरयानी कहां से, शाहीन बाग के आंदोलन को पैसा कहां से आता था? देश की जांच एजेंसियों ने उस बात को बताया है कि पैसा विदेश से और हवाला के जरिए पैसा आता था। आंदोलन चलता रहे, देश की सरकार बदनाम होती रहे, देश में अस्थिरता का माहौल रहे, सरकारें अस्थिर हो, इसके लिए आप लोग विदेश से चंदा लेकर के देश की न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसमें कौन सी गलत बात है? आप एक राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। तमीज वाली बातें रखिए थोड़ा सा। जिनका मैं प्रमाण सही हो बात बोल रहा अनिल हूँ, ओमैन मैं सही जी, बात बोल 2 रहा हूँ। मिनट, हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है। अब वो बताएंगे कि धरातल पर क्या सच्चाई है। 1 मिनट, हमारे साथ हमारी संवाददाता सोनाली सिंह जुड़ चुकी हैं। सोनाली, आपको हमारी आवाज आ रही है? सोनाली, आपको हमारी आवाज आ रही है? यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे महिला सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं। जी सोनाली, सवाल ये है कि भारत में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? कई सारी चीजें लेकिन अगर हम देखें तो कई सारी घटनाएं हो रही उसी में ठीक है दीपचंद जी, आपने दोनों लोगों के बारे में सुना, दोनों पक्षों के बारे में सुना कि किस तरीके से जो भारत में अपराध दरें बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ जो ये घृणित काम हो रहे हैं, घृणित जो अन्याय हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कई ऐसे अपराध हैं दीपचंद जी। लेकिन सवाल यही है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है कि अगली बार ऐसा कोई अपराध हो, उससे पहले अपराधी थर-थर कांपे, लेकिन वो खौफ नहीं है। दीपचंद जी, बात करें तो किस तरह की कार्रवाई करेगा? वो महिलाओं का मान सम्मान कहाँ करेगा? सरकार 18 राज्यों में इनकी है, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे अनिल भाई। मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि बिहार की जो लोक गायिका नया सिंह राठौर है, वो तो इस देश की बेटी है कि नहीं है, ये भी बता देना मुझे आप। अनिल भाई, वो इस देश की बेटी है कि नहीं है, बताइए आप।
उसकी तुलना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक जो पोर्न स्टार है मियां खलीफा उससे करते हैं। और जब इनके कंगना रनौत के बारे में कोई दो शब्द बोल दे तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, महिला बाल विकास की स्मृति ईरानी, महिला आयोग सारा का सारा कंगना रनौत के ऊपर बयानबाजी करने के लिए उतर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब है रचना जी, ये सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। नया सिंह राठौर इस देश की बेटी नहीं है। देश को गोल्ड मेडलिस्ट दिलाने वाली इस देश जाटों की बेटियां इस देश की बेटी नहीं है। मणिपुर के अंदर जो नंगन अवस्था में घूम रही है वो देश की बेटी नहीं है। उन्नाव के अंदर, हाथरस के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रेप करते हैं और आधी रात को उनको जला देते हैं, वो देश की बेटी नहीं है। देश की बेटी वो बेटी इनके लिए वो है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, जैसे कंगना रनौत हो, वो इनके लिए देश की बेटी है। इनके लिए ये देश की बेटी और देश महिलाओं के सम्मान की तो बात करते हैं, आधी आबादी की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उस आधी आबादी के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। मैंने आपके पहले वक्तव्य में क्या कहा था कि मेरी पार्टी से हो, चाहे किसी भी घटक दल से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप प्रवक्ता हो, अगर प्रवक्ता के सही समझते हो तो झूठ को झूठ और सच को सच बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए अनिल भाई, लेकिन वो हिम्मत आप में नहीं है। आप तो एक घिसी पिटी लैंड लेकर आते हैं और एक आपके पन्ना पकड़ा दिया जाता है कि आपको यही दो शब्द बोलने हैं, हिंदू मुस्लिम करना है और हम इसी से जीत जाएंगे। पर आप जो मेन मुद्दे हैं, जनमानस के मुद्दे, उस पर आप चर्चा नहीं कर पाओगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछूंगा अनिल भाई, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जमीन हो, अगर आप बहन बेटियों का सम्मान करते हो, तो आप चैनल केकेडी न्यूज चैनल के माध्यम से बोलिए कि ब्रजभूषण को अंदर जाना चाहिए, कुलदीप सिंगर को अंदर जाना चाहिए, जितेंद्र को उठा के जेल पोस्ट के अंदर टेक देना चाहिए, और जितने भी ये चाहे वो इनका सांसद मनोज तिवारी हो जो रिमोट से लहंगा उठा रहा हो, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे तो ये इनके नेता जो है ऐसे शब्द बोलते हैं कि कई बार तो हमें शर्म आती है कि हम क्या बोले महिलाओं के बारे में, लेकिन ये बात ऐसे करते हैं महिला मान सम्मान की कि इनके दिखावा इनका इतना अच्छा होता है कि इनके आगे सारे फीके पड़ जाते हैं। अरे देश का जब प्रधानमंत्री महिलाओं के मान सम्मान की बात नहीं कर पाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा नेता ऐसा है जो महिलाओं की मान सम्मान की बात करेगा? जब देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के मान सम्मान के लिए कुछ भी ओछा शब्द बोल देता है। हमने देखा है बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी के बारे में, देश का प्रधानमंत्री पूरा इलेक्शन में कैसे बोलता है, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। जब क्या महिलाओं का मान सम्मान बढ़ता कि घटता है? अनिल भाई जरा इसका भी उदाहरण दीजिएगा। दीदी अपमानित भाषा है क्या? आपको दीदी फॉलो करते हैं मतलब और देश का हिंदुस्तान में छोटी सभी भाई अपनी बहन को दीदी बोलते हैं, वो एक आपको अपमानित भाषा लग रही है? आप बताइए ना, हमारी जहां जहां सरकारें थी, आपने हमारे जितने भी बंदे थे, हमने उनके ऊपर खुले मन से उस पर एक्शन लिया। आज आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दिखाकर लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हो। आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो सारे नेता कांग्रेस के जाके आप में वो उनका मान सम्मान बढ़ जाता है, वो पाक साफ हो जाते हैं? भाई क्या चीज है भारतीय जनता पार्टी की घटना बंगाल की आप भूल गए, वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है दीदी की सरकार में। कोई देश के चुने हुए सांसद वहां महिलाओं का दुख दर्द जानने नहीं जा सकते। आप सिलेक्टिव राजनीति नहीं करते हो, आप लोग भी तो सिलेक्टिव राजनीति करते हो। आप लोग उसकी चर्चा आप नहीं करोगे। मणिपुर में जाइए, पाकिस्तान में मणिपुर, बताइए आप अनिल भाई, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मणिपुर के रेपिस्ट तो भाजपा ही है ना, वहां क्यों जाएंगे? मणिपुर में बेटियों का रेप तो भाजपाइयों ने किया है, भाजपा गिरोह के सोचे बलात्कारी हैं वो लोग, वहां ये लोग क्यों जाएंगे? हमारे मणिपुर में कितने जाएंगे भाई? आप बताइए। प्रधानमंत्री उसके बारे में तो आप समझते नहीं कि वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी गिरोह के लोग हैं, वो क्यों चले जाएंगे? ये जनमानस के मुद्दे 370 तो हटी भी नहीं है। 3 काले कानून ले आएंगे, 3 तलाक ले आए, समूहों का संघर्ष है। उससे क्या महिलाओं की सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरा राजनीतिक वोटिंग मत से किया अनिल भाई, 3 तलाक तो लेकर आ गए आप। आपके खुद के जो कई नेता है जो अभी भाई साहब ने गिना है कि 3 शादी करके बैठे हैं, उनका क्या हुआ? 3 तलाक में भी आपको खामी नजर आ रही है क्या? आपका वोट बैंक खराब हुआ तो आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? मुस्लिम माताएं बहनें जो है भाजपा को वोट कर रही है, इससे आप लोगों को तकलीफ हो रही है क्या? अपने सांसदों से महिलाओं का उनका बलात्कार शारीरिक करवाओगे, बंद हो गया, इससे आपको दिक्कत है अपने क्या? सांसदों से 2-3 4 महिलाएं रखवाओगे, ये अश्लीलता फैलाओगे समाज में, फिर संस्कार की बातें करोगे? योगी तलाक बोल करके जो है उनको बचाने का उनको डिस्काउंट दिलवाओगे आप? देखिए आप बहुत बच्चों वाली बातें कर रहे हैं अनिल जी।
आपको पहले जाकर अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, आपको संस्कारों के बारे में वाकई पढ़ाई करनी चाहिए, आखिर में वाकई संस्कार होते क्या है, भारत में कानून क्या अब है। यही बाकी रह गया है, आपसे ही ज्ञान लेने की जरूरत ही है। बलात्कारी जितने आपके बलात्कार ज्ञान कर से रहे तो हैं, देश आप चल उनका चुका। डेटा पहले लेकर आप लोगों आइए के ज्ञान से और तो उनके आपने तो देश की दूसरा खटिया डेटा खड़ी लेकर कर दी। आइए, आप लोग पढ़े इतने लिखे बड़े यहाँ ज्ञानी मत हो करिए। कि आप देश की बहुत बच्चों वाली अर्थव्यवस्था बातें चौपट कर कर रहे गए, हैं, कानून आपको कोई व्यवस्था खा जानकारी गए, नहीं है कि आपकी भ्रष्टाचार। सरकार पूरे स्तर देश पे में नंबर आपके 1 है, ज्ञान ने योगी तो आदित्यनाथ भ्रष्टाचार की में सरकार हिंदुस्तान को स्तर पे नंबर 1 डुबो है, दिया और था। आप बैठ के यहाँ ऐसे पर ज्ञान की का पक्ष रख रहे आवश्यकता हैं। नहीं है आपको भाई शर्म साहब, नहीं आती है ऐसे ज्ञान कि की बलात्कारी आवश्यकता नहीं समुदाय है का जो देश पक्ष को रख ले रहे डूबे, जो हैं। हिंदुस्तान को ले डूबे। ऐसे ज्ञान की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जिसमें सरकार का सभी का पक्ष रखने आप सम्मान हो, बैठे हुए हैं। सबका साथ हो, जो सबका सरकार विकास हो, सिस्टम में सबका नंबर 1 है विश्वास उसका हो। आप पक्ष रख रहे हैं, देश आपको आज शर्म विकास नहीं की है। आप प्रगति अपने पे घर में क्या मुझे चल रहा है, दिखाइए, कानून अब का राज हो। बलात्कारियों का पक्ष रख हमें रहे हैं यहाँ ऐसे पर, ज्ञान की आवश्यकता अब है। बलात्कारियों के पक्ष आपके रखने के लिए प्रायोजिक आपको ज्ञान की आवश्यकता, मुस्लिम तुष्टीकरण की योगी आवश्यकता, आदित्यनाथ अपनी अल्पसंख्यक जात को जोड़ तुष्टीकरण के रहे हैं। वाले ज्ञान की आवश्यकता हमको नहीं है। क्यों आपको शर्म नहीं आ रही है? बलात्कारियों का पक्ष रख आपके रहे हैं यहाँ पर, भ्रष्टाचार रूपी ज्ञान की आवश्यकता हमको नहीं है। पुस्तक पे नंबर 1 है, उसका पक्ष रखेंगे आपका आप? भ्रष्टाचार आपको मुबारक, सरकार आपका का मुस्लिम रखेंगे तुष्टीकरण आप? आपको मुबारक। आप लोगों के इसी कुकृत्यों की वजह से नहीं, आप देश की 140 करोड़ जनता आप लोगों आपको को किसी मुबारक, चुनाव में नहीं जिता 3 रही है। शादी करने वाला मनोज तिवारी जो जनता के महिलाओं का दिल 3 दिमाग से शादी उतर कर रहे चुके हैं, हैं आपको आप लोग। मुबारक। और 2 शादी करने वाला रवि किशन, 2 शादी करने वाला निरहू, जो समाज में आपके अश्लीलता फैला आपके रहे इस हैं, ज्ञान को संस्कारों की बात आप हिंदुस्तान की करते हैं। आवाम आप नहीं इन समझती है। आप इन आप लोग कुसंस्कारियों इतने को बड़े डिफेंड ज्ञानी करते हो हैं। गए हो नहीं, कि आप आपके ज्ञान आप को इनकी साजिश हिंदुस्तान को का लीगल मानते हैं। आप किसान, इनकी मजदूर, साजिश को नौजवान पहले आप समझता ही भाई नहीं है। बताइए, फर्जी की बातें बच्चों इसीलिए वाली आप मत अपना करिए। माइक लेके पहले आप चलते रहो, बताइए, एक भी सीट नहीं जीतोगे। ये तीनों जो अश्लील भाजपा के सांसद हैं, इनकी शादियों को आप लीगल मानते हैं? आप कहते हैं इनकी 3-3 4-4 आपके शादियां ज्ञान करना की चाहिए, परीक्षा बोलिए हाँ या ना? 2024 के आम चुनाव में हो जाएगी। आप क्यों परेशान हैं? जून में आपका सारा आप ज्ञान निकल आएगा, कर कितना सकते हैं, आपने क्यों पढ़ाई कर किया सकते है हैं? और कितना आपका कर सकते हैं। रिजल्ट आता है, नहीं, कितना आप आपका नंबर है। बैठकर कह सकते हैं ज्ञान कि की योगी बातें करने आए हैं। आदित्यनाथ और मोदी का आप हमको सांसद ज्ञान ब्रजभूषण सिखाएंगे? बलात्कारी है, सोहता गुंडे है, लुटेरों वो की महिला पार्टी, नहीं चोर करता है। उचक्कों की पार्टी है। नहीं, आप कह सकते हमको हैं भारतीय जनता कि पार्टी योगी वालों को ज्ञान आदित्यनाथ सिखाएगी? और मोदी के भाजपाइयों ने माफियाओं की पार्टी भाजपा वालों जो को रेप ज्ञान किया है सिखाएगी? मणिपुर में, जो बेटियों को नंगा घुमाया है भारतीय जनता पार्टी गिरोह के सोहदों छेड़खानी करने वाले गुंडों ने, वो आप कहते हो सही है? आप उनको डिफेंड करेंगे? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप बलात्कारियों सोहदों को यहाँ डिफेंड करने बैठे हुए हैं और कौन बिना किसको डिफेंड कर रहा है? कानून अपना काम कर रहा है। आप तो जो है, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, यही ज्ञान आप लोगों का आपको ले डूबता है। आप जब फर्जी बातें न्यूज चैनल पे बैठ के करते हो, जनता इस बात को सुनती है। जनता जब सुनती है तो आपको एक भी वोट नहीं देती है। गृह मंत्रालय ने दिए हैं आपके एक कि भी हमने नहीं कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतते, इसलिए जानते हैं कि आप विकास की बात करोगे नहीं। आपके पास शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को रोजगार, देश में जो सड़कें बन रही हैं, गरीबों को कॉलोनी मिल रही है, हर घर को पानी मिल रहा है, हर घर को बिजली मिल रही है, इस सब की बातें आप नहीं करोगे। की बातें करने देश आ की गए। अर्थव्यवस्था तीसरे 5वें नंबर पे पहुंच गई है। अपने प्रमाणों की गरीब को बात कर रहे हैं। गल्ला मिल रहा है, हर घर किसान को, आप हर जाइए, गांव में राशन कार्ड के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करिए। किसानों को गल्ला मिल रहा है। आप इसकी बात करोगे ही नहीं। आप हालात हमारे देश में हो रखी है और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है और देखने को मिली है, डेटा के हिसाब से बात करें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि भारत में वर्तमान अपराध दर क्या है। वहीं आपको बता दें कि 2023 में अपराध दर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2019 में रेप के 88 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 2019 में राजस्थान में करीब 6000 और उत्तर प्रदेश में 3065 बलात्कार के मामले सामने आए थे। और आंकड़ों की ही बात करें, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो इससे पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के बलात्कार का खतरा 44% तक बढ़ा है। संस्था के आंकड़ों के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच पूरे भारत में कुल 3,13,288 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। 2012 में निर्भया के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण ढंग से सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बता दें, क्रूरतम बलात्कार का शिकार हुई ऐसी ही एक अरुणा शानबाग की भी मौत हो गई। 42 साल कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हुई थी। और समय गुजरने के साथ अफसोस ये है कि देश और लोग इस बात को भूल जाते हैं, इन अत्याचारों को भूल जाते हैं। और ये सिर्फ देश की ही बात नहीं है, हमारे देश में आए टूरिस्ट के साथ भी ऐसा होता है। हाल ही में स्पेनिश टूरिस्ट जो कपल था, झारखंड के दुमका में एक गैंगरेप हुआ था
और ये गैंगरेप क्यों हुआ था? आए दिन ना हमारा देश सेफ है और ना ही लोग जो दो लोग आते हैं ना हमारे टूरिस्ट सेफ हैं। कई ऐसे केसेस हैं जिन पर हम बात करेंगे तो शायद वो बात हमारी खत्म ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए केकेडी न्यूज।